हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी की प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आशा है कि आप सभी से ध्यान समझेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल लॉ से जेनेटिक लॉ रहने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केपी बायोलॉजी में। मैं केपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक होगा क्या मेंडल लॉ रहने वाले हैं, जिसमें कि हम वेरिएशन या अदर टॉपिक तो हम पहले कर चुके हैं। इससे आगे टॉपिक हम क्या है आज करने वाले हैं। आज जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन के पार्ट कितने होते हैं, कि इनमें क्या क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ तक कि हमने पढ़ा था हेरिडिटी भी हमारा टॉपिक हो चुका है। और हमने ये पढ़ा था कि जो जेनेटिक के फादर होते हैं उन्हें कौन थे, वे थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिसे जेनेटिक का फादर भी कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो दी गई थी किसने, वो दी थी मेंडल ने दी थी। किसने दी थी? मेंडल दी थी। तो ध्यान रखना है, हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी जो वीडियो है उसे आगे स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान रखिए, जैसे बेटा हमारे टॉपिक पहले भी हो चुके हैं इसके बारे में। आज हम टॉपिक करेंगे, इससे आगे का टॉपिक होगा हमारा जेनेटिक्स से आगे हमने किया था कैरेक्टर ट्रेट कर चुके थे हम लोग, और मेंडल के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि हमने जीन भी पढ़ चुके हैं हम लोग हो चुका है। और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हमने पढ़ा है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो ट्रेट होते हैं वे क्या होते हैं, यानी जीन किन्हें कहते हैं हम लोग, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आगे हमारा टॉपिक जो हुआ था, हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी। हम शायद नहीं हुआ हमारे पास में। हमने अब तक जो पढ़ा है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान रखना है, इससे आगे का जो टॉपिक हमारा होगा वो हम आज करने वाले हैं। टॉपिक था आपके पास में पीछे, हमने कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। चलिए शुरू करेंगे इससे आगे क्लास को। ध्यान रखना है, आज की क्लास थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो को यदि आप ध्यान समझते टॉपिक को समझ जाते हैं तो वीडियो में आप स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे कि टॉपिक आपके कंप्लीट समझ में आ जाए। यदि आप टॉप क्लास को बीच में स्किप करेंगे या वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं तो बेटा ऐसा होगा कि आपके टॉपिक में नहीं आएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जो कि हमारा आगे होने वाला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। लेकिन ध्यान रखना है, एक बार हम फिर आज लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोबारा रिपीट करेंगे कि होते क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटे, अब तक हम जो पढ़ा था हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि लॉ ऑफ क्या करेंगे, क्या हमारे पास में है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। हमने पढ़ा था कि मेंडल ने अपने लॉ को समझाने के लिए 2 तरह के कैरेक्टर लिए थे। एक थे डोमिनेट लिए थे और एक लिए थे इसने रिसेसिव लिए थे। जिसमें सबसे पहले समझाने के लिए इसने क्या किया था, टाल प्लांट को लिया था। क्या लिया था? टाल लिया था। और दूसरा इसने लिया था बेटे, क्या लिया था इसने लिया था ड्वार्फ लिया था। यस नो? ध्यान रखते हम पढ़ चुके हैं चीजों के लिए। तो ध्यान रखना बेटे, टाल में हमने जीन जब निकाली थी इसकी तो क्या था, हमने निकाली थी कैपिटल टी निकाली थी, कि पता है कि जो सबसे पहले लेटर बना हुआ है उसी से हम उसको दिखाते भी हैं। और ये भी कहा था कि जो उसका रिसेसिव होगा सिर्फ उसी के स्मॉल लेटर दिखाएंगे। क्या था हमारे स्मॉल टी था हमारे पास, ये हम पढ़ चुके थे। और हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जब इसकी हम मेटिंग कराते हैं, इन दोनों की कराएंगे, तो क्या था पास में कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी था हमारे पास। दैट्स क्लियर तक का? ये क्या थी? ये थी बेटे इनकी F1 जनरेशन थी। क्या थी? F1 जनरेशन, जिसमें कि आपके 100% क्या थे, 100% आपके डोमिनेंट थे, क्योंकि यहाँ भी आपका कैपिटल टी है और इसमें भी आपका एक कैपिटल टी था।
और हमने कहा था कि यदि कैपिटल टी क्या है, यहाँ डोमिनेंस है, यदि आपका एक भी डोमिनेंस हो जीन तो ध्यान रखना है वह क्या होगा, वह आपका डोमिनेंस ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आपका डोमिनेंस ही माना जाएगा। 10 क्लियर तक का। तो ध्यान रखना है कितने हो गए पास में भाई 100% क्या बेटे आप पास में 100% आपके हो गए हैं डोमिनेंट हो गए हैं। 10 क्लियर तक का ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा ने क्या किया था बेटे हम पास में, जब हम पढ़ते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने ये पढ़ा था पास में कि जो कैरेक्टर आपके F1 में, कहाँ पर F1 में विजिबल नहीं थे, वे क्या होंगे, वे आपके F2 में क्या होते हैं बेटे, आपके F2 में वे विजिबल हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब देखो कैसे होता है। देखिए हमने अभी निकाला है पास में कि हमारे F1 में कैरेक्टर आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आ चुका है। ये किसके हैं, F1 के। तो क्या करेंगे मेंडल ने फिर क्या कहता है, इसको दोबारा मीटिंग कराई इस तरह से। ये कहाँ आया, कैपिटल टी आ गया। कौन है कैपिटल टी, कहाँ से आया, ये वाला स्मॉल टी से आपके पास आ चुका है। ये कहाँ है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या बेटा पास में, ये आपका है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखना यदि आपके पास में जीन में एक भी कैपिटल टी है तो वे क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। अब चेक करना है कितनों में कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है बेटा, इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या होंगे, ये तीनों आपके हो गए बेटा, क्या हो गए, ये तीनों आपके हो गए हैं डोमिनेंट। क्या हो गए हैं, डोमिनेंट, यानी कि टाल हो गए हैं। अब बचा कौन पास में, एक अकेला यह बचा हुआ है। तो क्या बेटा ये आपका हो गया स्मॉल टी वाला, कितना हो गया पास में, ये हो गया आपके पास में एक। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो इनका रेशो आया आपके पास में, किसमें, ये बन निकली तो आपके पास क्या बेटे F2 निकल गई। F2 में जो रेशो बना आपके पास में वो बन गया है 3:1 का बन गया। यानी ये जो आपके हैं ये क्या है, ये इसके रेशो आ चुके हैं। किस में आए आपके बेटे, ये आए आपके F2 में आए हैं। 10 तक का। अब देखो ये चीज आपके पास हो गई। अब इसी को पास में एक साइंटिस्ट हमारे पास आए थे जिसका नाम था बेटे, आपको बताया था पुनेट। क्या था, पुनेट, PUNT हो गया। इसने क्या किया, अपना एक मेथड दिया जिसका नाम रखा इसने स्क्वायर मेथड रखा। क्या रखा बेटा, स्क्वायर मेथड। और ये इसने दिया था 1927 में दिया था। कब दिया था, 1927 में दिया। ठीक है। अब क्या किया इसने दिया स्क्वायर मेथड, किस लिए, जीन को निकालने के लिए, यानी थ्रेड को निकालने के लिए। इसी कारण क्या कहते हैं बेटे, इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। अब देखो क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे। अभी जो लॉ हमारे पास में डोमिनेंस का था उसमें F1 में हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे, ये भी और बेटा ये भी आए थे। अब ये करता क्या है, इसे इसका मेथड निकालता है। कैसे निकालेगा, इसने क्या किए करने के लिए अपने इस स्क्वायर बना दिया। कितना, 4 स्क्वायर। क्यों भाई, 1 2 3 4 हो गए। तो क्या किया, एक में रख दिया कैपिटल टी, एक में रख दिया स्मॉल टी, इसको रख दिया। फिर ऐसे इसको कैपिटल टी और बेटा स्मॉल टी रख दिया। ठीक है। अब ये करता क्या है, इस जो कैपिटल टी आपके पास में इन दोनों को लिया, कैपिटल टी यहाँ कौन है कैपिटल टी, और ये कौन है ऊपर वाला, ये वाला स्मॉल टी रख दिया बेटा। फिर यहाँ क्या करता है, इसमें देखो क्या था आपका कैपिटल टी था तो कैपिटल टी, लेकिन नीचे कौन सा दिया, स्मॉल टी दे दिया आपके पास। यहाँ क्या है, स्मॉल टी। अब चेक करो कि जो आपके कैपिटल टी है कितनों में है और स्मॉल टी कितनों में है। चेक करते हैं क्योंकि हमें रेशो निकालना है कैपिटल टी स्मॉल टी का। अब चेक कीजिए भाई, कैपिटल टी क्या बेटा, यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कितने हो गए, 3 हो गए। और स्मॉल टी कितने बेटा, केवल आपके पास में एक में है, इसमें है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो रेशो कितना आया आपका, रेशो आ गया आपका 3:1 आ गया। किसका है आपका, किसका बेटे, ये आपका आ चुका, किसका, ये आ चुका आपका किसमें, F2 जनरेशन में। किसमें बेटे, F2 जनरेशन में आपका ये आ चुका है। 10 तक का। तो ध्यान रखिए चीजों के लिए, तो ध्यान रखना बेटा पास में ये था आपका किसका भाई, आप निकाल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बेटे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किस मेथड से निकाल रहे हैं आप लोग, निकाल रहे से पुनेट स्क्वायर से। किससे बेटा, पुनेट स्क्वायर मेथड से निकाल रहे हैं। कब दिया था ये आपको बताया मैंने, 1927 में, 1927 में दिया था। जिससे क्या हुआ कि जो जेनेटिक ट्रेट है उन्हें निकालना और भी आसान हो गया। क्लियर बेटे। तो ध्यान रखना इस चीज के लिए।
ओके, तो ध्यान रखिए बेटे, क्या इसमें हमारे पास में रहेगा, देखो वही चीज़ हमारे पास में रहेगी भाई, रेशो हमारे पास सेम आएगा, चाहे आप स्क्वायर से निकाल लें या आप क्रॉस मेथड से निकाल लें, जो आपको आसान लगता है। भाई आपको लगता है जिसमें लिखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्हें आप इससे चाहो ऐसे निकाल लो, या ऐसे नहीं चाहते बेटा आप लोग क्या करें, आप इसके लिए काम करें, स्क्वायर बनाइए, जो आपको आसान लगे उससे निकाल लीजिए। भाई क्या था, कैपिटल टी यहाँ रखो, स्मॉल टी यहाँ रखो, कैपिटल टी यहाँ रखो, स्मॉल टी यहाँ रखो, फिर दोनों को मिला दो उनको, तो क्या बेटा तब भी आपका क्या आएगा, 3:1 ही आएगा। क्या आएगा, 3:1 ही। तो ध्यान, ये क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो कैरेक्टर आपके F1 में विजिबल नहीं थे, F1 में विजिबल नहीं थे, वे क्या होंगे, वे आपके F2 में विजिबल हो जाते हैं। क्या बेटे, इसी कारण से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। आप देखो ध्यान सुनो, सेकंड इसमें क्या था बेटे, इसी का ही जो सेकंड लॉ हमारे पास में है, देखो मैं ये तो निकाल दिया आपके पास से, निकाल दिया हमने निकाल के, बस क्या किया तो मीटिंग करा दी, F1 में निकले हमारे पास में थे, तो F2 निकाली गई क्या उसमें ये। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये जो आपको दिया गया है ना, ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, हम ध्यान रखना है, क्योंकि रेशो आता देखो वही है। और यदि हम इनको चेक करें, 3:1 हो गया, 3:1 हो गया, तो क्या हुआ भाई, अल्लाह तो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि आप इसे ध्यान से देखोगे, ध्यान रखते यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेशो हमारे पास रहेगा वो थोड़ा सा अलग दिया गया है। वो किसका है, वो है आपके पास में लॉ ऑफ प्योरिटी का। किसका बेटा, लॉ ऑफ प्योरिटी। क्लियर, किसका है, लॉ ऑफ प्योरिटी होगी। दैट्स क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं, पास में क्या होगा बेटा, इसमें बातें करें लॉ ऑफ प्योरिटी में सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं आपके पास में है। क्या है बेटा आपके पास में, वो चीज़ होने वाली जो आपके पीछे थी भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था हमारे पास में, कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास आए हैं। अब करना क्या है कि इन दोनों का जो हमें F2 निकाला था सेम टू सेम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकालेंगे जैसे पहले निकाला है, कोई नहीं है। ये रहा बेटा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, हो गया था क्लियर। अब देखो जिसमें दोनों ही कैपिटल टी हो वे कितने हैं, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हो कितने हैं, जिसमें स्मॉल टी हो कितने हैं, चेक करते हैं। अभी देखो भाई कैपिटल टी बात करें, प्योर दोनों कैपिटल है, किसमें, इसमें है, कितने हैं ये, 1 हो गया। स्मॉल टी कितने में है, 1 में है, तो कितना हुआ, ये भी 1 हो गया, आपके पास में हो गया। अब बचे कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हुए बेटे, तुम्हारे 2 में हो गए, तो कितना बेटे तुम्हारा 2 हो गए, कितना हो गए 2। तो एकदम ध्यान रखिए कितना हुआ भाई, 1 तो 1, यानी 1:2:1 हो गया। किसका, लॉ ऑफ प्योरिटी का। इसका कहता क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ये कहता है बेटा पास में कि जो कैरेक्टर आपके पास में क्या थे भाई, F1 में विजिबल नहीं थे, F2 विजिबल तो हो गए, लेकिन क्या कहता है कि जो प्योर डोमिनेंट है, जैसे आपके पास ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अलग हो गए। प्योर रिसेसिव कैसे हैं, जैसे आपके ये हैं स्मॉल टी ये अलग हो गए। और जो डोमिनेंट तो है लेकिन प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें रिसेसिव भी है डोमिनेंट भी है, वे कितने हैं, वे आपके ये हो गए बेटे, तो कितने हो गए आपके 2 हो गए। तो क्या तो वापस है 1:2:1 का आपका आता है। तो क्या है ये आपका प्योर, यानी प्योर डोमिनेंट अलग, ये प्योर रिसेसिव अलग, ये प्योर डोमिनेंट तो है लेकिन इम्प्योर है, कौन कितने हैं, वे तुम्हारे ये हो गए बेटे। तो क्या हुआ, इसी कारण से इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी। बस इतना ध्यान रखना है, निकालना आपको सब कुछ सेम होगा, बस क्या होगा यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है ना बेटा रेशो का, देखिए जैसा कि आपका ये हो गया सेम आपका वही मिलने वाला है, ऐसे ही होगा, ध्यान रखना बेटे इस चीज के लिए, रेशो को सेम टू सेम बनेगा वो वही। भाई जो पिछला पास में था कि 3:1 था आपके पास में था, लेकिन यहाँ क्या हुआ आपके पास, यहाँ थोड़ा सा रेशो क्या हुआ 1:2:1 आ गया। देखो जो हमने निकाला अभी, भाई निकाला हमने अभी, क्या निकाला था 1:2:1 का था हमारे पास बेटे, दस क्लियर तक का। तो ध्यान रखें चीजों के लिए, ये क्या है, ये है बेटा आपके पास में लॉ ऑफ प्योरिटी का है। किसका बेटा, लॉ ऑफ प्योरिटी का आपका ये होने वाला है, दस क्लियर तक का। हाँ ध्यान रखिए, यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। जो भी आपका डाउट लगता है
आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है आपको बताए गए हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर था आपका 8006297058। तो आप सुन लो क्या था, 8006297058। इस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज लिख दीजिए, जो पर डाउट लिख दीजिए, हम आपको बाद में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ओके। देखिए ध्यान से, तो बेटा ध्यान रखना पास में एक हाँ और आपको ध्यान रखना है चीज़ के लिए कि जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो पूछ लेता कई बार कि जीनोटाइप रेशो क्या होता है, फिनोटाइप रेशो क्या होता है। तो जीनोटाइप में क्या निकालेंगे कि जैसे जीन्स होंगे, जैसे डोमिनेंट कितने हैं, प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव कितने हैं, डोमिनेंट तो है लेकिन प्योर नहीं है, ये कितने हैं, कितने पर देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, 2 थे, ये क्या हो गया। प्योर रिसेसिव कितने थे, 1 है। प्योर डोमिनेंट कितने थे, 1 है। तो क्या हुआ, जीनोटाइप रेशो आपका आ गया 1:2:1 का आ गया आपके पास। क्लियर। और यदि फिनोटाइप भी देखो, कैरेक्टर कितने थे, कैरेक्टर कौन थे, 2 तरह के थे हमारे पास बेटे। कौन से थे, एक तो था हमारे पास में टाल और एक था हमारे पास में ड्वार्फ। तो कितने हो बेटा तुम्हारे, 2 तरह के हमारे पास यहाँ कैरेक्टर हो जाते हैं जो कि आपके पास में किस में आएंगे, वे आएंगे फिनोटाइपिक में। टाल कितने थे, 3 थे, बिल्कुल सही। और ड्वार्फ कितने थे, 1 थे। तो बेटा क्या आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर था बेटा, ठीक है। यदि किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं। ओके बेटा, आप ध्यान रखना बेटे। नेक्स्ट लॉ हमारा जो चलता है, नेक्स्ट लॉ हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। देखो बेटे, सेम टू सेम ध्यान से वही चीज आप चलते हैं। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आपका, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है। क्या कहते हैं, पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, वह होता है कि जिसमें जब डोमिनेंट जो एलिल होते हैं वे कंप्लीटली रिसेसिव, क्या बेटा, कंप्लीटली रिसेसिव पर एक्टिव इफेक्टिव ना हो। या मतलब क्या होगा, सीधी बात होगी भाई, जिस शॉर्ट में से कह दो कि वे F1 जनरेशन में मिलने वाले कैरेक्टर जो क्या होंगे, जिसमें कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होंगे, साथ में क्या होंगे, उसमें रिसेसिव भी होगा। तो क्या हो बेटा, ये देखो यहाँ पर डोमिनेंट तो है कैपिटल, लेकिन क्या कंप्लीटली नहीं है। किस पर, वो डिपेंडेंट किस पर है, स्मॉल टी पर, रिसेसिव पर है। तो क्या वो यहाँ कहता है बेटे कि जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वो कहता है जो डोमिनेंट एलिमेंट्स होंगे वे कंप्लीटली नहीं होते किस पर, इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होते किसके ऊपर, रिसेसिव एलिमेंट्स पर। भाई रिसेसिव तब होते ना यदि टोटली आपके पास क्या होता, कैपिटल टी होते। लेकिन यहाँ क्या बेटा आपके पास, यहाँ है कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो क्या कंप्लीटली है, नहीं ना। तो ध्यान रखना बेटे, ये हमारे क्या है, ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं जो कि इसमें आते हैं। ओके, तो ध्यान रखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वही होता है कि जिसमें F1 में जो कैरेक्टर थे डोमिनेंट, वे डोमिनेंट तो है लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। साथ में क्या है, उनमें रिसेसिव भी साथ में है। तो क्या होगा, उसे कह देंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाएगा। ओके, अब देखो उसमें करना क्या है भाई, आप टाल कर ले लो या कुछ भी ले लो। हम यहाँ पे लेते हैं मिराबिलस जिलापा लेते हैं, यानी फोलोक्लोर प्लांट की बात करते हैं। इसमें 2 तरह प्लांट लिए हमने, एक रेड लिया एक व्हाइट ले लिया। आप देखो क्या करते हैं, देखो भाई रेड है, रेड का उल्टा क्या होता है, रिसेसिव, व्हाइट होता है बेटे, क्या होता है, व्हाइट होता है। रेड किससे बना है, आर से बना, तो जीन क्या हुआ इसके, आर आर हो गए। इसका रिसेसिव क्या हुआ आपका, आर आर हो गए। तो क्या करना, हमें F1 निकालनी, करें क्या, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। तो क्या बेटे तुम्हारे पास में आर आर और आर आर। अब ये बताओ देख के, क्या ये यहाँ पर दोनों, इसमें भी और इसमें भी, क्या दोनों ही कैपिटल हैं, दोनों आर, देखिए नहीं होंगे ना, क्योंकि देखो ये आपका देखा जाए बेटा, ये डोमिनेंट है लेकिन क्या ये नहीं है, ये डोमिनेंट है ये नहीं है। तो क्या हुआ, इसमें एक तो डोमिनेंट हो गया, एक हो गया रिसेसिव। कैसे बेटे, भाई एक तो होगा डोमिनेंट हो गया और एक हो गया आपका बेटा रिसेसिव हो गया है। तो क्या कहते हैं बेटे, इसी कारण से ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसे, इसे कहेंगे हम लोग क्या, बोलिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि देखो भाई कैपिटल आर स्मॉल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया, ये डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, बट ये तो नहीं है बेटा। तो क्या बात, देखो ये डोमिनेंट तो है एक, लेकिन एक है दोनों नहीं है।
जब दोनों नहीं है तो क्या हुआ, ये डोमिनेट तो होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, जब ये दोनों ही क्या डोमिनेट तो लेकिन कंप्लीट नहीं है तो क्या हो बेटा, इन्हें कहते हैं हम लोग इनकम्प्लीट, क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट लॉ कहते हैं। करना क्या है ध्यान रखना, इसमें आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में और लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में करना क्या है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको F2 जनरेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, F2 जनरेशन आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। और जब F2 निकालेंगे, ओ सॉरी F2 नहीं बेटा, क्या निकालेंगे इसमें, इसमें निकालेंगे बेटा F1, F2 नहीं है, F1 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो F1 आएगा इसमें, F2 नहीं आता, F1 आएगा। क्या आएगा, F1 आता है। तो ध्यान रखें बेटा पास में, इसमें क्या पास में कि जो F1 निकलेगी उसमें क्या होगा, पर टोटल ही 100% रेशो तो वही आएगा, 100% डोमिनेंट का आएगा, 100% डोमिनेंट ही आएगा। लेकिन क्या होगा बेटे, डोमिनेंट तो है ये वाला लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसी कारण से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ इसे कहा जाता है, ठीक है भाई। डोमिनेंट अलग का रेशो वही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी रेशो वही आपके पास रहने वाला है, ठीक बेटे। तो ध्यान रखना क्या आपके पास, देखो यहाँ निकाल दी F2 निकाली, लेकिन हमने क्या किया था, हमने F1 निकाली है। क्या निकाली है, F1 निकाली। कैसे, देखो यहाँ पे आए थे, दोनों मिक्स आए हैं, ये रेड और व्हाइट मिलाते हैं तो क्या बनता है, वो पिंक बनता है, सीधी बात है बेटे, क्या बनता है, पिंक बनता है। रेड इस तरह का, लेकिन रेड तो नहीं कंप्लीट होगा ना, वो क्या होगा, पिंक होगा, वही टाइप सीधी बात, आर होगा कंप्लीट। तो क्या देखो, चेक करें आप लोग, अब चेक कीजिए क्या इसमें कैपिटल आई स्मॉल आर है, नहीं है, चेक कीजिए, है ना वही। तो हमने पीछे निकालता क्या था, हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आए थे, दोनों आए थे ना, जैसे कि ये इस तरह से आए थे। अब देखो ये चेक कर लो और बेटा ये चेक कर लो, क्या वो सेम है क्या, नहीं है ना सेम। तो ध्यान रखना है ये चीज़ हमारे पास क्या आती है, ये हमारे आती है किसमें, ये आती है हमारे पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आती है। और रही बात इनकी क्या, आप F2 निकाले, क्या निकाले, F2 निकाले किसके बेटे, भाई हमारे पास में क्या करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर मेथड निकाल दो, पुनेट स्क्वायर से तो करेंगे क्या, 4 स्क्वायर बनाइए, तैयार। एक कैपिटल आर यहाँ, स्मॉल आर यहाँ, यानी कि इसको उठा के ले आओ यहाँ से। अब बचा ये, इसे ले आओ यहाँ से, तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब करेंगे क्या, इन दोनों जो कैपिटल आर है इन एक साथ मिला दो, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है एक साथ ले आओ, इसमें कैपिटल आर ऊपर वाला है नीचे स्मॉल आर ये भी है, लेकिन यहाँ स्मॉल आर हो गए, क्या हो गए, स्मॉल आर हो गए। अब चेक कीजिए कैपिटल आर कितने हैं, 3 में है भाई, देखा जाए इसमें भी हो गया, लेकिन क्या प्योर निकालना है, प्योरिटी में प्योर दोनों किस में, दोनों आर कैपिटल, इसके अंदर कितना हो गया, 1, यानी कंप्लीट रेड हो गया। पिंक कैसे होते हैं, रेड एंड व्हाइट मिलकर पिंक कितने हो गए भाई, 1 और 1 2 हो गए बेटा। अब बचे व्हाइट, व्हाइट कितने हो गए, आपका बचा व्हाइट 1, तो कितना बेटा होगा आपका 1 हो गया। तो क्या आपके पास आया, वही आपके पास रेशो आता है 1:2:1 का आता है। देखो जो यहाँ पे हमें दिया गया है भाई, क्या है ये होता है ना कि 1:2:1 आ गया, आपके पास आ गया। तो ध्यान रखना बेटा पास में ये क्या आपका, ये आपका आएगा इसी में आने वाला है। देखो भैया क्या भाई, देखा जाए 1:2:1 ही है ना, तो बेटा वही मैंने बताया, आपके पास में बताया है कि आएगा इसका रेशो आपका वही आने वाला है, क्या आएगा 1:2:1 इसमें आने वाला है, ठीक है। आप बताओ, यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कमेंट में लिख के आंसर देना हमें, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड, यदि जो क्वेश्चन आपके हैं कमेंट में लिख देना, हम आपको आंसर उसका प्रोवाइड जरूर करा देंगे, क्लियर। अब देखो अगला हम चलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जिसे ध्यान रखना है, हम इसका जो कहते हैं इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जो आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये हमने शुरू में कहा था कि मेंडल 2 ला दिए थे, जिसके बेस पर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक दिया था डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ध्यान रखना बेटे, जो आपका आता है ना, ये आता है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में आता है, किस में आता है,
डाइहाइब्रिड कोर्स मतलब क्या हुआ कि डाई मीन्स हुआ 2, डाई मीन्स क्या हो गया 2, यानी कि यहाँ जो कैरेक्टर हम लेंगे ना भाई, हमने क्या किया था पीछे हमने लिया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव हमने वहाँ लिए थे, जिसमें क्या थे कि 1 डोमिनेंट था 1 रिसेसिव था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे डोमिनेंट भी 2 होंगे और रिसेसिव यहाँ 2 होंगे, तो इसका हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ, क्या कहते हैं, डोमिनेंस। और डोमिनेंस होगा, लेकिन क्या कौन सा होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहेंगे। अब वो होता कैसे है, कौन कौन का हम इसमें कैरेक्टर लेते हैं। अब मेंडल ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कि जो प्लांट है, प्लांट कलर साथ में उनके जो फ्लोर हैं उनकी स्ट्रक्चर ली गई। तो क्या करता है, 2 तरह की चीज लेता है डोमिनेंट में। एक लेता है रेड, रेड का उल्टा पता ही है क्या होता है, व्हाइट होता है, सीधी बात हो गई, ठीक है। दूसरा उसने लिया येलो, क्या लिया, येलो, और येलो का पता ही है क्या होता है बेटा, उसे होता है आपस में ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन। तो क्या हो गया, रेड येलो व्हाइट ग्रीन। तो की जीन्स निकालनी है क्या, रेड किससे बना, आर से, तो क्या बनेगा कैपिटल आर। येलो किससे बना, वाई से, तो कैपिटल वाई। और ठीक है, रेड का उल्टा कौन है, व्हाइट, मतलब छोटे आर। येलो का उल्टा कौन है, ग्रीन, तो मतलब स्मॉल वाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अब हमें जो जीन हमें निकले हैं, देखो ये वाले निकले हैं, ये निकले हैं, तो क्या करना है, एक एक ले लो भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब करें क्या, आर को आर के साथ मिला दो, वाई को वाई के साथ मिला दो, तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, आपस में क्या होगा भाई, हमें क्या निकले आपस में, 2 आ गए आपस में, क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी क्या कहता है कि जो कैपिटल आर है बिना स्मॉल आर के अपने जो प्रॉपर्टी है उसे दिखा नहीं पाएगा, उसी प्रकार से कैपिटल वाई बिना स्मॉल वाई के दिखा नहीं सकता है। तो क्या है, ये बन गए हमारे जीनोटाइप, क्या बने बेटा, ये बन गए हमारे जीनोटाइप, जिसे आगे चलकर इसकी F1 निकालेंगे। यानी क्या कहता है कि कैपिटल आर अपने कैरेक्टर दिखाने के लिए स्मॉल आर डिपेंड है और कैपिटल वाई अपने के लिए स्मॉल वाई पर डिपेंड है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। अब देखो क्या कहता है ये, इन दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड कोर्स, कोई कह चुके हम लोग, व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्वॉल्व दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यही क्या करते हैं कि जब हम कैरेक्टर को ले रहे हैं, आपस लेंगे यहाँ पे 2 पेयर में कैरेक्टर लेंगे, तो क्या करते हैं, उन्हें मिलाने के बाद में ये होता है कि सबके पास में अपना अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो अपने प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन अपना कैरेक्टर दिखाने के लिए वो अपनी तरह जीन्स पर डिपेंड रहता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपका 1 कैरेक्टर है, क्या है, 1 कैरेक्टर डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर, यानी एक कैरेक्टर कभी भी क्या होता है, दूसरे के जो जेनेटिक्स ये प्रॉपर्टी होती है उनको दिखा नहीं पाएगा। क्या होगा, वहाँ पे बेटा दोनों चाहिए ही चाहिए होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि एक जो कैरेक्टर है यदि उसमें कुछ गुण हैं तो वे अपने गुणों क्या करेगा, दिखाने के लिए दूसरों पर अपनी ही तरह, भले ही वो रिसेसिव हो यानी अप्रभावी हो, उन पर वो डिपेंड रहता ही रहता है। क्लियर तक का, तो ध्यान रखने चीजों के लिए क्या आपके पास में है, ठीक। और रही आपके पास में इसका भी मेथड आपको निकालने के लिए ध्यान सुनना, जो आपका रहा है लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यदि आप इसे कंप्लीट देखना चाहते हैं तो ध्यान रखना है आपको वीडियो बने रहना है, लेकिन इसके लिए हम जो वीडियो है नेक्स्ट टाइम अपलोड करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आप समझ सकें तो इसके लिए आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो भी ध्यान से देखनी होगी। और यदि आप इससे पहले टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो दी गई है, आप वहां जाकर के उन्हें देख सकते हैं। क्लियर है, हाँ। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप आपको दिए थे मैंने, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके, या आप चैनल पर ही कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है छोड़ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर बेटा, आप ध्यान रखना है, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको हम कराएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यही है कि यदि आप ध्यान से पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे
तो आपको जल्द ही चैनल पर दूसरी वीडियो दे दी जाएगी, जिसमें आगे का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, ये कैसे निकालते हैं, इसकी F1 कैसे निकालेंगे, फिर F2 कैसे निकालते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है, आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि आप आगे भी इस तरह टॉपिक चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी बनी रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।